सबसे पहले बात करते हैं खेल परिदृश्य। ठीक, और इस खेल परिदृश्य में जो है 33वां पेरिस ओलंपिक, और ये जो 33वां ओलंपिक हुआ था वो 2024 में, ठीक है ना। यानी यह 33वां पेरिस ओलंपिक गेम जो होता है वो कब होता है? 2024 में। कब होता है? 2024 में। इसका जो आयोजन हुआ था, ठीक है ना, आयोजन, ठीक है ना, कहां हुआ था? पेरिस। ये ध्यान में रखना, फ्रांस, ठीक है ना। पेरिस यानी कि फ्रांस हमें ध्यान में रखना है। और कब प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ जो होता है वो 26 जुलाई से लेकर, ठीक है ना, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024, ठीक है। यानी 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक ये क्या होता है? संचालित होता है। इसके बाद इसमें और महत्वपूर्ण पॉइंट हमारी जो है परीक्षा के दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है वो है शुभांकर, ठीक है ना। तो 33वें पेरिस ओलंपिक खेल का जो शुभांकर है, ठीक है ना, ये क्या है? तो 33वें ओलंपिक खेल का जो शुभांकर है फ्रीजियन कैफ। क्या है? फ्रीजियन कैफ, ठीक है ना। तो इसका जो शुभांकर है वो क्या है? फ्रीजियन कैफ। क्या है? फ्रीजियन कैफ है। और इसका जो आदर्श वाक्य है, ठीक है ना, कह सकते हैं इसका जो आदर्श वाक्य है, वाक्य, और इसका जो आदर्श वाक्य है वो आपको याद होना चाहिए, गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है? गेम्स वाइड ओपन इसका आदर्श वाक्य है। और इसकी जो थीम है लेट्स मूव सेलिब्रेट, ठीक है ना। इनका जो कह सकते हैं क्या थीम, ये किस थीम पे काम कर रहा है? तो ये थीम काम कर रहा है लेट्स मूव सेलिब्रेट। ठीक है ना, लेट्स मूव सेलिब्रेट। और इसमें कुल खेल व स्पर्धाएं जो हुई थी आपको ध्यान में रखना है। तो कुल खेल व स्पर्धाएं, ठीक है। तो क्या है? कुल खेल व जो स्पर्धा है, ठीक है ना, क्या चीज? स्पर्धाएं। कुल कितना हुआ था? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कुल 32 एवं 329 कुल खेल हुए थे, 32, और जो स्पर्धाएं हुई थी वो 329, ठीक है ना। तो 32 खेल हुए थे और 339 स्पर्धाएं हुई थी। इस खेल में यानी इस खेल की अगर हम बात करें तो इस खेल में, ओलंपिक खेल में, कुल 206 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 206 देश, ठीक है ना। कितने देश? 206 देश जो है भाग लिए थे इस गेम में। और इसमें और चीज हमें ध्यान में रखना है कि इसमें जो भारत की स्थिति आती है, इसमें सबसे पहले अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो भारत जो है ओलंपिक टीम का जो मुख्य प्रायोजक था, ठीक है ना, इस खेल में भारत की तरफ से, भारत की तरफ से, ठीक है ना, जो ग्रुप काम कर रहा था
वो कौन काम कर रहा था, आपको याद होना चाहिए, जो ये भारत के सबसे अडानी समूह काम कर रही थी, अडानी समूह। ठीक है, यानी इसकी जो कह सकते हैं कि मुख्य प्रयोजक था वो कौन था, अडानी समूह थी। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, एक चीज और इसमें ध्यान में रखना है, भारत के सेफ डे मिशन, यानी इसका जो मिशन का जो प्रमुख था, ठीक है ना, ये है गगन नारंग। अगर इसमें हम बात कर लें तो भारत का सेफ डे, ठीक है ना, और भारत के सेफ डे का मतलब हम जो कह सकते हैं मिशन का प्रमुख, मिशन का प्रमुख, ठीक है ना। और ये जो मिशन का जो प्रमुख था वो कौन था, गगन नारंग, ठीक है ना, कौन है, गगन नारंग है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसमें जो सबसे युवा भारतीय रेफरी कौन था, ठीक है ना, इस खेल में सबसे सबसे युवा खेल रेफरी, ठीक है ना, कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो सबसे युवा खेल रेफरी जो है कबीलन साई अशोक, कौन है, कबीलन साई अशोक। तो कबीलन साई अशोक जो है वो कौन है, वो है सबसे युवा भारतीय रेफरी हैं, ठीक है ना, जो ओलंपिक खेल के रेफरी रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ओलंपिक ऑर्डर से जो सम्मानित हुए, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित, यानी कि किसके द्वारा, आईओसी द्वारा। इसमें आपको ध्यान में रखना, आईओसी द्वारा जो सम्मानित हुए हैं, ठीक है ना, वो कौन है, तो आईओसी द्वारा सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं वो है अभिनव बिंद्रा। कौन है, अभिनव बिंद्रा, ठीक है ना, ये है आईओसी द्वारा सम्मानित होने वाले खिलाड़ी जो हैं अभिनव बिंद्रा है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना, सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट, यहां पे इस गेम में क्या ध्यान रखना, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी, वो भी कहा भारत के। और सबसे उम्र खिलाड़ी, जो उम्र दराज के जो खिलाड़ी हैं वो कौन है, आपको पता होना चाहिए, रोहन बोपन्ना, टेनिस, कौन है, रोहन बोपन्ना, ठीक है ना। और ये किस खेल से संबंधित है, टेनिस, ठीक है ना, ये किस से, टेनिस से। ये आपसे पूछ सकता है कि रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो रोहन बोपन्ना जो है टेनिस से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसमें जो कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र के भारतीय जो एथलीट रही हैं, ठीक है ना, सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट, ठीक है ना, कौन है, सबसे कम उम्र की भारतीय जो एथलीट रही हैं वो कौन है, तो आपको पता होना है धिनिधि देशंधु, कौन है, धिनिधि धिनिधि देशंधु, देशंधु। और ये किससे संबंधित है, तैराक, ठीक है ना, धिनिधि देशंधु जो है वो किससे संबंधित है, तैराक से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
पेरिस ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर हम बात कर लें तो इसमें सबसे पहले हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, ठीक है ना, कौन? उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक ठीक है ना, कौन है? तो उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक है पीवी संधू। पीवी संधू एवं दूसरा कौन है? शरत कमल, ठीक है ना। तो ये दो लोग जो हैं उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में रहे, उपस्थित रहे, ठीक है ना। यानी ध्वजवाहक जो पूछता है तो आपको ध्यान में रखना है पीवी संधू और शरत कमल, ठीक है ना, भारत के लिए। और यही दूसरी चीज समापन समारोह के ध्वजवाहक, दूसरा ही पूछ लेते हैं, समापन समारोह के ध्वजवाहक, ठीक है ना, कौन है? जल्दी बताइए। समापन समारोह के ध्वजवाहक भारत के परिप्रेक्ष्य में बताना है कौन है। तो ये कौन है? मनु भास्कर एवं पी आर श्रीजेश। कौन है? मनु भास्कर एवं कौन है? मनु भास्कर एवं कौन? पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश, ठीक है ना। पी आर श्रीजेश जो है ये किस रूप में रहे आपको पता होना चाहिए। पी आर श्रीजेश और मनु भास्कर जो है ओलंपिक गेम जब समाप्त हुआ है तो उसके ध्वजवाहक के रूप में घोषित किए गए थे। साथ ही साथ इस खेल में सबसे ज्यादा पदक, ठीक है ना, 2024 में सबसे अधिक क्या चीज, सबसे अधिक जो पदक, ठीक है ना, प्राप्त करने वाले हैं वो कौन है? लियोन मर्चेड, ठीक है ना, कौन है? लियोन मर्चेड। और ये जो लियोन मर्चेड है ये 4 स्वर्ण और 1 कांस्य, 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक, ठीक है ना। तो इनको जो है 4 स्वर्ण मिला है और 1 कांस्य पदक जो है प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। और वो भी किसमें? तैराक में, ठीक है ना, किसमें? तैराकी में। और ये लियोन मर्चेड कहाँ के हैं? ठीक, कहाँ के हैं? फ्रांस के, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, फ्रांस के हैं, ठीक है ना। तो लियोन मर्चेड जो है कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। और इन्हें कुल पदक कितने पाए? 4 स्वर्ण पदक मिला है और 1 कांस्य पदक मिला है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर इनको 2024 में सबसे अधिक पदक जो है प्राप्त हुआ है। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके भारत के लिए पहला पदक, यहां अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो भारत के लिए पहला पदक, ठीक है ना, जो लाने वाले हैं वो कौन है? तो भारत के लिए सबसे पहला पदक जो है मनु भास्कर, हरियाणा से, ठीक है ना, कौन है? मनु भास्कर हरियाणा से। वो भी कौन सा पदक इनको मिला है? कांस्य पदक, ठीक है ना, कौन है?
आपको याद है मनु भास्कर, ठीक है ना, और ये कहाँ के हैं, हरियाणा, ठीक है ना, यानी मनु भास्कर कहां से, हरियाणा के लिए। और कौन सा पदक इनको मिला है, तो पदक मिला कांस्य, ठीक है ना, कौन सा पदक मिला है, कांस्य पदक मिला है। यानी कि इन पदक तालिका में अगर हम बात करें तो ये मनु भास्कर जो है कांस्य पदक सबसे पहले 2024 ओलंपिक में इनको मिला था, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर इसमें देखिए पेरिस ओलंपिक गेम 2024 की जो होती है, इसमें संन्यास लेने वाले कौन खिलाड़ी हैं, तो पेरिस ओलंपिक खेल में संन्यास लेने वाले हैं रोहन बोपन्ना, ठीक है ना। अगर इस गेम में बात कर लें तो 2024 में जो संन्यास लिए हैं वो कौन लिए हैं, रोहन बोपन्ना, ठीक है ना। ये खेल से अब क्या किए हैं, संन्यास ले लिए हैं। यानी इस खेल में 2024 में संन्यास की जो घोषणा की है वो कौन है, रोहन बोपन्ना है। दूसरी चीज आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो 100 ग्राम अधिक वजन के कारण इनको जो होता है ओलंपिक गेम में अयोग्य घोषित कर दिया, ठीक है ना। यानी 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण, ठीक है ना, इन्हें ओलंपिक गेम से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया था, ठीक है ना। वो कौन है, वो है फोगाट, ठीक है ना, कौन है, विनेश फोगाट, ध्यान रखेंगे। यानी ये पूछ सकता है ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें वजन के कारण जो होता है ओलंपिक गेम से बाहर अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी ओलंपिक गेम में अयोग्य घोषित करिए। तो ये जो है कौन है, विनेश फोगाट, ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट। और किसके कारण, 100 ग्राम इनका जो वजन है अधिक होने के कारण, ठीक है ना। तो जितनी वजन होनी चाहिए थे उतने से 100 ग्राम इनका जो वजन है वो क्या हो गया था, अधिक हो गया था, और इन्हें खेल से क्या कर दिया गया, खेल से बाहर, ठीक है ना, कर दिया गया था, अयोग्य घोषित कर दिया गया था, यूं कह सकते हैं। तो ये चीज आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। और इस पदक विजेता में भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से गए थे, इनको थोड़ी सी हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भारतीय कितने खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, कितने स्पर्धा किए थे, तो आइए बात करते हैं भारतीय दल में एथलीट्स कुल 117, यानी भारतीय दल में एथलीट, ठीक है ना। तो एथलीट कुल 117, ठीक है ना, कुल कितने, 117। और ये जो 117 एथलीट्स थे इस 16 खेलों के लिए 69 स्पर्धाओं में भाग लिए थे। इन्होंने जो है 16 खेल में, ठीक है ना, किसमें, 16 खेल जो है इन्होंने अटेम्प्ट किया था, और इसमें 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। यानी जो 117 खिलाड़ी हैं यहां पर एथलीट हैं, उन्होंने कितने में, 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था, कितना, 69 स्पर्धा, ठीक है, में भाग लिया, ठीक। तो 69 स्पर्धाओं में भाग लिए थे 117 खिलाड़ी, और कुल खेल में शामिल कितने हुए थे, 16 खेल में, ठीक है ना। तो 117 जो है एथलीट इसमें भाग लिए थे। इसमें सबसे पहले अगर हम भारत की बात कर लें तो इसमें खिलाड़ी कौन थे, पदक कौन मिला, और स्पर्धा कौन सी हुई थी, ठीक है ना। तो आइए पुनः हम बात करते हैं
पहले खिलाड़ी जो है नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। इनको जो पदक मिला है रजत, ठीक है ना। पदक कौन सा मिला? रजत मिला। और किसमें? भाला फेंक, ठीक है ना, भाला फेंक। और इन्होंने ये जो जेवलिन थ्रो है कितना फेंका था? 89.45 मीटर। 89.94 मीटर फेंक करके भाला छेपड़ में, जेवलियन थ्रो में इन्होंने रजत पदक जो होता है प्राप्त किए थे। दूसरा है मनु भास्कर। मनु भास्कर कौन है? मनु भास्कर। ठीक। और ये जो मनु भास्कर है इनको कौन सा पदक मिला? कांस्य। ठीक। कौन सा पदक? कांस्य। किस स्पर्धा के लिए? 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है ना। किसके लिए? 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए इनको कांस्य मिला था ओलंपिक में। उसके बाद मनु सबरजोत सिंह, तीसरे नंबर पे मनु सबरजोत सिंह। ठीक है ना। इनको भी कौन सा पदक मिला? कांस्य। और किसमें मिला है? मिश्रित टीम, 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम, ठीक है ना। कौन सा? 10 मीटर मिश्रित टीम, 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। तो 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए इनको जो होता है स्पर्धा जो है दिया गया है। उसके बाद चौथे नंबर पे ध्यान में रखना है, चौथा जो है ये है स्वप्निल कुसाले, ठीक है ना। कौन है? स्वप्निल कुसाले। ये भी कौन सा पदक पाए हैं? कांस्य, ठीक है ना। कौन सा पदक है? कांस्य, ठीक है ना। और ये जो कांस्य पदक पाए हुए हैं वो किस क्षेत्र में पाए हैं? ठीक है, तो ये है 50 मीटर राइफल थ्रो, 50 मीटर राइफल थ्रो में, ठीक है ना। तो ये है 50 मीटर राइफल थ्रो के लिए इन्हें दिया गया है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो मिला है ये है कौन? पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम। और ये जो पुरुष हॉकी टीम है इसको भी जो है कौन सा मिला है? कांस्य पदक, ठीक है ना। इनको भी मिला है कांस्य पदक। और स्पेन को हरा करके, ठीक है ना, किसको हराकर? स्पेन को हराकर, ठीक है ना। और इसके जो कप्तान है कौन? हरमनप्रीत सिंह, ठीक है ना। कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को जो है दिया गया है। और छठवें नंबर पे जो प्राप्त करने वाले हैं वो कौन है? अमन सहा
सहरावत। कौन है? अमन सहरावत। ठीक है, ये अमन सहरावत के भी कौन सा पदक पाए हैं? कांस्य। ठीक है, और अमन सहरावत को कांस्य किस लिए मिला है? कुश्ती में, फ्री स्टाइल कुश्ती में फ्री स्टाइल। ठीक है, इसके लिए मिला, और 57 किलोग्राम के स्पर्धा में। ठीक है ना, 57 किलोग्राम के स्पर्धा में इनको मिला है। तो ये चीज ध्यान रखना, 57 किलोग्राम स्पर्धा में, ये भारत के कुल जो है 6, यानी इस ओलंपिक खेल में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो कुल टोटल 6 पदक मिला है। ठीक है ना, जिसमें से एक रजत और 5 कांस्य। ठीक है ना, तो एक रजत और 5 कांस्य पदक जो प्राप्त हुए भारत को, और भारत जो है एक रजत और 5 कांस्य पदक के साथ भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? 71वें स्थान पे। ठीक है ना, 71वां स्थान मिला था ओलंपिक में, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि भारत को कुल कितने पदक मिले थे? ठीक है, तो कुल टोटल मिले हैं 6 पदक मिले, जिसमें से एक रजत पदक है और 5 जो है कांस्य है। इस तरह से कुल मिलाकर के 6 पदक मिला, जिसमें इन सभी 6 पदकों को लेकर के अगर हम बात कर लें तो भारत जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक गेम में इनका जो स्थान मिला है वो कौन सा मिला है? 71वां स्थान। ठीक है ना, कौन सा मिला? 71वां। तो आपको एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो आपको बता दें, शीर्ष स्थान पे अमेरिका। ठीक है ना, पहला इसका जो स्थान मिला वो कौन है? अमेरिका। और कुल कितना स्वर्ण पाया? 40 स्वर्ण। ठीक है ना, कितना स्वर्ण पाया? 40 स्वर्ण पदक पाए हैं, 44 रजत। ठीक है ना, 40 स्वर्ण और 44 रजत, 42 कांस्य। ठीक है ना, 42 कांस्य, और इन सभी को जोड़ लें तो कुल पदक जो है 126 पदक। ठीक है ना, प्राप्त हुआ। और 126 पदक के साथ अमेरिका जो है वो पहले स्थान पे है, यानी इनको जो पदक मिली है 126 पदक मिला, और इसमें पहले स्थान पे प्राप्त हुआ। दूसरा है चीन, दूसरे स्थान पे कौन है? चीन है। ठीक है ना, और चीन ने 40 स्वर्ण 27 रजत, 40 स्वर्ण। ठीक है ना, और 27 रजत। ठीक है ना, 40 स्वर्ण 27 रजत और 24 कांस्य। ठीक है ना, 24 कांस्य। ठीक, और कुल मिलाकर के जो पदक मिली है 40 स्वर्ण 27 रजत और 24 कांस्य मिलाकर कुल 91, कुल कितना? 91 पदक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना, यानी कुल 91 पदक ला करके चीन जो है दूसरे स्थान पे रहा है। ठीक, उसके बाद तीसरा स्थान किसको मिला है? तीसरा है जापान। ठीक है ना, यानी तीसरा स्थान लाने वाला जो है वो कौन है? जापान है। तो जापान को कुल कितने पदक मिले हैं? कुल मिले हैं 45। ठीक है, कुल कितने पदक हैं? कुल 45 पदक।
जिसमें से कुल स्वर्ण की संख्या कितने? 20। 20 स्वर्ण पदक, ठीक है ना? कितना? 20 स्वर्ण पदक, 12 रजत, ठीक है, 12 रजत और 13 जो है कांस्य, ठीक है ना? तो 13 कांस्य, 12 रजत और 20 स्वर्ण पदक जो है प्राप्त करके चीन जापान जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है ना? और यही पाकिस्तान की बात कर लें, ठीक है ना, इसी क्रम में पाकिस्तान जो है 62वें नंबर पे, ठीक है ना? इनका जो पाकिस्तान का जो स्थान आया 62वें स्थान पे आया। इसे सिर्फ एक ही पदक मिला है, यानी इसका कुल पदक जो है एक, ठीक है ना, पदक। और ये इसमें इसको एक स्वर्ण, ठीक है, एक सिर्फ स्वर्ण मिला, इनको कांस्य और रजत एक भी प्राप्त नहीं हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पदक प्राप्त हुआ है, वो भी स्वर्ण मिला है, ठीक है ना, वो 62वें स्थान पर रहा। जबकि भारत की बात कर लें, भारत, ठीक है ना, कुल कितने स्थान पे रहा? 71वें स्थान पे रहा, ठीक है ना, कितने स्थान पे? 71वें स्थान पे रहा। और जो भारत है, स्वर्ण इसको मिला 0, यानी कोई पदक नहीं, ठीक, एक रजत मिला है और 5 कांस्य, ठीक है ना? तो ये कुल मिला के पदक प्राप्त हुए।